जय हिंद साथियों, एक ही चिराग के परवाने होना चाहते हैं, ये सब खाकी के दीवाने होना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने अभी कल टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला था गारंटी बैच के लिए और राजस्थान पुलिस के अन्य बैच या एलडीसी भर्ती के लिए, और आज देखिए ऊपर वाले से थोड़ी सी तो बनती है मेरी, रिजल्ट जो है सीईटी का वो जारी हो चुका है। हाँ बिल्कुल, आपका जो स्कोर कार्ड है वो जारी हो चुका है। ये तो आज के वो स्कॉलरशिप टेस्ट की थी जिसमें उनको डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। आज अपने बात करते हैं सीईटी जो 10+2 लेवल एग्जाम था उसका जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है। क्या जारी हुआ है? स्कोर कार्ड जारी। ये तो दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा तो लिखो सर दूसरे पेन से। ये लो भाई, हमने लिखा स्कोर कार्ड जारी। अब यहां पर हमारे पास में ये मना है सर कट ऑफ क्या रही होगी। भैया स्नातक स्तर का देखा था तो फिर इसका भी तो ऐसे ही आएगा, इसमें कट ऑफ नहीं है। आप 1000 पदों पर 5 गुना बुला जा सकते हैं, लेकिन अभी जो है इसके ऊपर और विचार किया जा रहा है कि क्या जो 15 गुना, सॉरी ठीक है, क्या 15 गुना जो है वो अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल किए जाए या फिर जो न्यूनतम अंक वाले उनको शामिल किया जाए। तो ये जो स्थिति है ये अभी पूरी तरह से हम नहीं कह सकते, लेकिन यहां कोई भी पास नहीं है, कोई भी फेल नहीं है। अगर आप घर में ये सोचकर बैठे रहें कि मैं तो पास हूं या नहीं हूं, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, तो मैं आपको बता देता हूं सीईटी एग्जाम जो है इसकी मान्यता 1 साल है। मान्यता 1 साल। आपने एक बार इसको पास कर लिया या आप उसके लिए आवेदन कर पाए या कई बार आप किसी शादी में चले गए, सोना बाबू के चक्कर में फेल हो गए, तो आप इसका दोबारा एग्जाम देंगे। सीईटी जीवन में कितनी बार दिया जा सकता है क्या पता यह भी निर्धारित कर दिया जाए। जैसे अपने कहते हैं ना आईएएस के अंदर इतने अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो सीईटी के अंदर भी अटेम्प्ट बड़ा हो सकता है। इसलिए अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप अब से ही तैयारी करें, बिना सीईटी के आपके एग्जाम होने वाले नहीं है। सीईटी पास होगा तभी आप अगले क्वालिफाई कर पाएंगे। अब आप सीईटी 10+2 में क्वालिफाई करने के बाद में यह जानेंगे कि मेरा स्कोर क्या है, मैं कहां तक जा रहा हूं। तो मेरी तरफ से आप सभी योग्य हैं। अगर आप 100 नंबर से भी आपके ज्यादा स्कोर कार्ड में आ रहे हैं, वो तो आप मुझे कमेंट में बताओगे या मुझे मैसेज करोगे, तो मुझे पता चल जाएगा भी आपका स्कोर क्या रहा है, और औसतन अपने रख सकते हैं कि एक अव्वल दर्जे का ये स्कोर कार्ड रहा है और उसके अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। अब हम तैयारी कौन कौन सी पर ध्यान दें, तो हमारे पास जब नोटिफिकेशन आया था वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सहायक, ठीक है, एलडीसी, फिर कांस्टेबल, ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। ये जो भर्तियां हैं इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। कहां से? जो इसकी विज्ञप्ति जारी होती है 2022, यानी फिर आप 1 साल के लिए ये कोई भी एग्जाम इनका होता है तो आप दे सकते हैं। तो 2022 में हुआ है, विज्ञापन संख्या 10/2022 है, तो आप ये मान लिए कि 2023 के अंदर इसके एग्जाम होंगे। अब 2023 में कब इसका कैलेंडर जारी आ जाए और कब इस साल के अंदर एग्जाम हो या फिर फरवरी माह में एग्जाम हो, फिर भर्ती वर्गवार जो है वो बाद में निकाला जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से इसमें ये डिलीट पर्सनों की जो प्रथम चरण में या सेकंड चरण में जो भी हुए थे वो यहां पर जो है डिलीट पर्सन किए गए, उनके बोनस वगैरह आपको मिल जाएंगे। फिर ये इसकी जो प्रणाली होती है नॉर्मलाइजेशन की स्केलिंग पद्धति, जो फॉर्मूला यहां अपनाया गया है उसके अनुसार ये रिजल्ट जारी किया गया है। अब हमारे पास में अवसर क्या है और हम क्या करें या ना करें। देखो, होने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक लाइन आप लोगों के लिए मोटिवेशन लिखी है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। या तो जीवन की जय होगी या मरण होगा, हम करो या मरो में फंस चुके हैं। तो मैं आपको कहूं कि आपके लिए एलडीसी की जो बड़ी भर्ती है या फिर अपने बात करें पुलिस कांस्टेबल, अब इस पुलिस कांस्टेबल में आपके पास में ये जो है ये 12वीं पास वाला कांस्टेबल है। तो भाई अगर आप आरएसी में लगे या आरआईएसएफ में लगे तो भी तो कांस्टेबल है, और ये किसके लिए? 10वीं पास। अगर आपका स्कोर कार्ड अच्छा है तो आप ये वाला तो पेपर दोगे ही दोगे,
मान लीजिए आपका स्कोर कार्ड यहाँ सीईटी नहीं दिया या किसी कारणवश रह गए, आपके नंबर कम आए, तो ये तो तुम्हारे पास है ना, तो इसकी तैयारी कर लो। ये आपके लिए मायने रखता है कि तैयारी हम किस प्रकार से करें। अब आप सोचो कि जब कैलेंडर जारी होगा तभी तैयारी करेंगे, तो कैलेंडर तो जारी हो गया, सारी दुनिया ही तैयारी करेगी। आप अलग क्या कर रहे हैं? तो आपके पास अगर एग्जाम को फाइट करना है तो 6 माह का पर्याप्त समय होना चाहिए, वरना सीईटी का आपने एग्जाम दिया है, आपको अपनी वैल्यू और अपनी कंडीशन और अपने मार्क्स से पता चल जाएगा कि मैं किस जगह पर कहां तक हूं और मैं आगे कहां तक जा सकता हूं। 15 गुणा में तो शामिल हो जाओगे। तो आप सोच लीजिए कि कांस्टेबल के 5000 पद हैं और एलडीसी वाले जो है उसके ऊपर अपने कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो अभ्यर्थना जो है वो भेजी जा चुकी है और उसके ऊपर क्या विचार विमर्श किया गया वो नहीं पता। शुरू में 14,000 कह रहे थे, फिर 10,000 कह रहे थे, फिर 5,000 पे आ गए। तो आप ये सोचिए कि आप 15 गुणा में शामिल हैं, आपके अच्छे नंबर हैं। अगर सीईटी पास अच्छे स्कोर से हो रहा है तो भी वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो ये रास्ता भी हमारे पास है। ठीक है, अब हम क्या आवेदन करेंगे? तो 2 साल की कोरोना की छूट की बात कही गई है। एडब्ल्यूएस, एससी, एसटी उनको 5-5 साल की छूट है। आप तैयारी लग जाइए, 6 महीने आपके पास पर्याप्त है। अब आपको कि हम आपके पास यहां आए आर्यवर्त कोचिंग में। कहां पर? आर्यवर्त कोचिंग में। यहां पर सर आपने एक गारंटी बैच चला रखा है पुलिस का, वो क्या है? तो वो मैंने आज, ये देखो ऑफिस भरा पड़ा था, ये पूरा का पूरा ऑफिस है, ये सारे विद्यार्थी उसके अंदर शामिल है, ये सारे के सारे। तो आपको भी आना है तो आपके पास ऑप्शन है। अरे कब तक? 21 तारीख तक। 22 तारीख से ये बैच शुरू हो जाएगा। इसमें आप शामिल नहीं होते तो जो नॉर्मल बैच चल रहा है आप उसमें शामिल हो जाए। अब को पैसा ज्यादा ले हो तो देखो 1100 रुपया का माइन तो गुरुकुल तारानगर में तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ मैं ही करवा रहा हूं। ठीक है, वहां जो दूसरा स्टाफ रहेगा। यहाँ इस वाले बैच में मैं कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट, जैसे मैं ऑनलाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री है, कल्चर है, महिला बाल अपराध है, भारतीय इतिहास है, करंट अफेयर्स की क्लास भी होती है, वर्ल्ड जियोग्राफी भी है, तो वो सारी मैं आपको ऑफलाइन में और 2 बार आपको कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। तीसरी बार आपका पेपर से पहले रिवाइज करवा दूंगा। आपको कुछ नहीं लेकर आना, प्रवेश, ज्ञानार्थ, प्रस्थान, सेवार्थ, खाली हाथ आना है, सिर्फ लेकर ही जाना है। अब लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए, कितनी आप यहां से अर्जित कर सकते हैं। बुक्स, नोट्स, ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, ये सब मेरे द्वारा आपको दिए जाएंगे। आपको सिर्फ संस्थान पधार कर यह सोच लेना है कि मैं 6 माह तक 8 घंटे रोजाना पढ़ाई करूंगा। और मैं आपको यह कह रहा हूं, मैंने यहां पर इनको आज बहुत कन्विंस भी किया था कि आप एक योग्य विषय पढ़ाने वाले एक विद्यार्थी से अध्यापक की ओर जरूर अग्रसर हो जाएंगे अगर आप ये 6 महीने मुझे देते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें आपकी सफलता तक जरूर पहुंचा दूंगा, आपकी नौकरी के चरम सीमा तक पहुंचा दूंगा। हाँ, अंतिम होना, सिलेक्शन या नहीं होना, वो डिपेंड करता है आपकी पॉजिटिव सोच पर कि आप क्या सोचते हैं। मैंने आपको कहा, एफर्ट नेवर डाइज, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाते। जितनी बार प्रयास करोगे उतने ही आगे सफल हो जाओगे। कुछ कहते हैं कि सर मैं आत्महत्या कर लूंगा, इस बार अंतिम चांस है। तो देख भैया, आत्महत्या करेगा तो अगली बार दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और दोबारा जन्म लेगा तो फिर एलकेजी, यूकेजी में वापस पढ़ना पड़ेगा। ई ना तो 1 साल और तैयारी कर ले और नौकरी लाग जा। अब तुमको सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे में काबिलियत है और हम कर सकते हैं, बस जगाना है तो अपनी आत्मा को जगाना है। वो सोई हुई है। वो कैसे सोई हुई है? यहां पढ़ू, यहां पढ़ू, यहां पढ़ू। फिर आप कहोगे ऑनलाइन आप इतना सस्ता देते, ऑफलाइन तो ऑफलाइन मारी बिल्डिंग को किराया लागे, ऑनलाइन में मारे तो किराया कौन लागे। जना मैं थाने 99 में भी पढ़ाया, 51 में भी पढ़ाया, और देखो मौको इसो भी मिलियो, कई बार फ्री चीजा भी थाने उपलब्ध कराई है जो यूट्यूब पर है। वो बाकी थारी सोच है कि थे के सोचो हो। बस पढ़न वाला सिर्फ इतो ही सोचा है कि मने ज्ञान मिलतो रहे और मैं आगे सिलेक्शन पा लूं। तो आपका सीईटी का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है, उसमें आपके क्या नंबर बन रहे हैं मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे जरूर बताएं। और हाँ, आर्यवर्त अकेडमी जयपुर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट कल सुनाया जाएगा और उनको क्या डिस्काउंट मिला है। संख्या जो है ये इतनी नहीं, एक वीडियो और भी था वो आप देख सकते हैं। तीनों हॉल आज भी भरे हुए थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।